तंत्र दीक्षा ध्यान साधना में गुरुदेव ने की अनसुनी और रहस्यमयी बातें जिसे सुनकर खुलेंगे गुरु आपके ज्ञान माता के द्वार। की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत शुभ घड़ी है उनके लिए जिन्होंने मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया है। और उनके लिए भी शुभ घड़ी है जिन्होंने अपने अगले चरण की यात्रा पूरी की है, पिछले चरण से अगले चरण में आए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और उनके लिए भी बहुत शुभ घड़ी है आज जिन्होंने चौथे लेवल से पांचवें लेवल में प्रवेश ले लिया। पांचवें लेवल की दीक्षा का अर्थ है कि इस पांचवें लेवल से मंत्र जप का कार्यक्रम, उसकी बाध्यता समाप्त। अभी मन आपका यंत्र था, मन को यंत्र बना के खेल रहे थे। अब मन और शरीर दोनों आपका खिलौना होंगे। पांचवें लेवल की जब आपकी पूरी हो जाएगी दशांश, और जो छठे लेवल में जाएगा उसका मंत्र जप का काम समाप्त और सीधे ध्यान और साधना में सीधे जा सकेगा। तो हर लेवल की फिर ध्यान और साधना होगी। आपको ये बात समझनी होगी कि मंत्र एक साधन है आपको तंत्र तक पहुंचाने के लिए, और वो भी तब पहुंचेंगे आप जब आपके पास शरीर रूपी यंत्र होगा। तभी आप मंत्र के द्वारा इस शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से तंत्र के मार्ग के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जो आपका लक्ष्य है, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वयं को समझना, इतना ही नहीं है। स्वयं को समझना ही केवल लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखें। अभी परंपरा में बताया जाता है कि स्वयं को समझना है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर भगवान बुद्ध की बात शुरू हुई थी। तो समझ करके फिर लोगों को समझाना, ये यात्रा पथ है और यही लक्ष्य है कि पहले जो बात हम समझेंगे अपने जीवन में, फिर लोगों को समझा पाएंगे, उसकी सूचना दे पाएंगे लोगों तक। ये जीवन का लक्ष्य है, तभी पूर्णता है। और वही लोग पूर्ण होते हैं जो स्वयं समझते हैं और जो समझा है लोगों को आगे समझा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध को समाधि प्राप्त हुई तो भगवान बुद्ध को समाधि के पश्चात जब 7 दिन बाद होश आया, होश में थे ही, कहने की भाषा है होश आया, कहने का अर्थ है कि समाधि से जब बाहर आए तो चुप हो गए।
उन्होंने कहा कि हमने तो जो समझा है, जो अनुभव किया है, अगर हम लोगों को बताने लगेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने तो कभी देखा ही सुना नहीं है और किताबों में कुछ और लिखा है। तो किताबों में कुछ और लिखा है, तो बोलेंगे तो बड़ा विरोध होगा, तो चुप हो गए। तो कथा है कि वे देवता लोग आए और उन्होंने कहा देवताओं ने कि भाई अब कुछ बोलो भी तो, तुम तो समझ गए, सब समझ लिया, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बोलो भी तो, लोगों को बताओ भी तो, समझाओ भी तो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई आवश्यकता है नहीं समझाने की, क्योंकि हमारी तरह जो समझना चाहते वो तो समझ ही लेंगे, चाहे जैसे समझ लेंगे, जैसे हमने समझा है। अगर अंदर हमारे क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो लोग समझ ही लेंगे। और जो नहीं समझना चाहते उन्हें चाहे जितना समझाओ वो समझेंगे नहीं, तो हमारी क्या इसमें आवश्यकता है। तो फिर कथा है कि देवताओं ने कहा कि भाई कम से कम उनको तो लाभ होगा जो अंतिम छोर पे खड़े हैं, जरा सा आप खींच लोगे उस पार हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो ठीक है, हम क्या करें। तो देवताओं ने कहा कि लक्ष्य तो ये है कि जो आपने समझा है वो पूरा समझा सकें, तभी पूर्णता है। तो उन्होंने कहा कि तब फिर ठीक है, लेकिन एक बात की शर्त है कि जो हमने जैसा समझा है सत्य को, वही सही रख देंगे समाज के सामने। देवताओं ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जैसे के तैसा रख दिया। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध बेचारे, इस देश के लोगों ने उनको यहाँ से बाहर निकाल के दम लिया, देश ही से निकाल के दम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो गुरु नानक देव वाली बात है ना कि एक जगह रात में कहीं रुके, तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार हुआ उस गांव में। तो गुरु नानक देव जी जब चलने लगे वहाँ से, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सब बेघर हो जाओ, सब जितने हो गांव के लोग सब बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ, गांव तुम्हारा छूट जाए। उनके शिष्यों ने कहा कि यार ये कौन सी बात हुई, इतना सत्कार किया सब रात भर सबने, और सवेरे जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि सब जाओ बिखर जाओ। अगले दिन अगले गांव में कहीं रुके, तो लोगों ने उनका बड़ा अनादर किया, बहुत अनादर किया। अगले दिन जो चलने लगे तो सबको आशीर्वाद दिया उन्होंने, जाओ तुम लोग, कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, हमेशा गांव में इकट्ठा बने रहो। तो उनके शिष्यों ने बाद में पूछा कि गुरुदेव ये क्या कहा आपने। जिन्होंने सेवा करी उनसे कहा कि बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ पूरे देश में, और जिन्होंने अपमान किया उनको आपने कहा कि सब इकट्ठे बने रहो परिवार के साथ, गांव तुम्हारा छूटे ना। तो उन्होंने कहा भाई इसलिए कहा कि ये दुष्ट हैं, एक ही जगह बने रहे तो ठीक। ये सब जगह फैल गए तो बहुत लोग पीड़ा में आ जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरे को पीड़ा देते रहेंगे, एक एक गांव बने रहेंगे। और उनको इसलिए कहा सब जगह फैल जाओगे, अच्छे लोग हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे लोगों को सुख पहुँचाएंगे और उनसे लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की जगह जगह कॉलोनियाँ बन जाएंगी, अच्छे अच्छे लोग हर जगह बस जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए कहा। तो वही भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो भैया अच्छी बात है कि देश में अगर जगह नहीं मिल रही है तो तमाम देशों की यात्रा फिर भगवान बुद्ध ने की। आज 20 देश में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, जैसे यहाँ भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, ऐसे वहाँ वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। और वो सभी देश बहुत सरसब्ज हैं, समझदारी की लेवल में भी काफ़ी ठीक है। समझदारी की लेवल में हमारे यहाँ भी कम नहीं है, सब समझदार हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सब समझदार हैं,
कोई बात आप बताना शुरू करो किसी आदमी को, अरे हमें पता है यार क्या बता रहे हो तुम, पहले से पता है पहले से ही पता है। और अगर कहीं बता दो कि भाई वो करौली शंकर महादेव दरबार है हमारा, वहाँ ऐसा होता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हाजिर जवाब है, मुंह में उनके बना हुआ जवाब रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और विदेश के लोगों से बात करो, उनसे बताओगे ऐसा ऐसा होता है, दरबार है भारतवर्ष में, अच्छा ऐसा होता है, ये कैसे होता है, हम जानना चाहते हैं। वहाँ के लोग इसलिए मरे जा रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, यहाँ के लोग पहले से जानने बैठे, बोले हमें पता है सब, पहले से ही पता है। अब जो बेचारे पहले से पता है, घड़ा पहले ही भरा हुआ कूड़ा करकट से, अब इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना जाने की जगह बची नहीं, पहले से पता है। और वो खाली घड़ा लेके बैठे हैं, जानना है खाली है घड़ा, इसलिए तमाम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं दुनिया भर की चीज़ों को, और हमसे आगे दिखाई देते हैं। हमेशा अब आप तंत्र की दीक्षा में हैं, दीक्षित हुए हैं, ये साधारण, बहुत साधारण मार्ग है। तंत्र दीक्षा में आने का अर्थ है आपने सहजता को, सरलता को स्वीकार कर लिया है, यानी जो सबसे सरलतम मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। जैसे स्त्री और पुरुष, एक मार्ग है योग का, योग साधना का, दूसरा मार्ग है तंत्र की साधना का, तंत्र से लक्ष्य तक पहुंचने का। योग साधना को पुरुष प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है, और तंत्र साधना को स्त्रियोचित रूप में जाना जाता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कभी कि कोई स्त्री जो है कभी ध्यान साधना के मार्ग से मुक्त हो पाई हो। हमारी स्त्रियां, घरों की हमारी माताएं बहनें जिन्होंने ध्यान साधना का रास्ता अपनाया, वो एक सीमा तक जा पाए, तो उनके पास एक स्वाभाविक गुण है, पैदाइशी है महिलाओं के पास, उसे कहते हैं समर्पण। अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण, ये बहुत प्रबल भाव है, पुरुष के अंदर इसकी कमी है, पुरुषों के अंदर इस भाव की बहुत कमी है। बिटिया जब घर से विदा होती है तो माँ और पिता बोल देते हैं कि जिसके साथ शादी हो रही है, ऐसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी, ऐसा कहने के पीछे, कि यानी अगर तुमने पति को ही परमेश्वर मान लिया, पूरा समर्पण हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मुक्ति है तुम्हारी, समर्पण ही मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि समर्पण कोई विधि नहीं है, समर्पण में कोई विधि नहीं होती। विधि तो ध्यान साधना करोगे, तंत्र साधना करोगे तो विधि है, लेकिन समर्पण के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। स्त्रियों के पास इसकी बहुतायत है।
समर्पण तो बस हो जाता है। आपने तमाम विधियां ट्राई की, तमाम तरह से आपने रास्ते बनाए, तमाम तरह से कोशिश की जानने की, नहीं जान पाए, तो फिर कहीं समर्पित हो गए, समर्पण हो गया, हताश हो गए, बैठ गए, हो गया समर्पण। बच्चे खेल रहे हो 4, 6, 10, कभी आप देखिएगा, कभी आप प्रयोग करिए, उसमें कोई एक बच्ची खेल रही हो, एक बच्चा छोटा सा जो उठ बैठ न पाता हो, 6-8 महीने का हो, चारपाई पे लिटा दो जहाँ बच्चे खेल रहे हो आसपास, थोड़ा सा बच्चे को रुला दो, सब बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन जो बच्ची होगी उसमें वो खेल छोड़ देगी और बच्चे को चुप कराने पहुंच जाएगी। ये उसके अंदर भाव है इस पुरुष समाज के लिए, इस पूरे समाज के लिए। वो माँ है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर गहरा समर्पण है। ये बच्चों में नहीं, पुरुषों में नहीं। तो जो स्त्रियोचित जो भाव है वो सबसे आगे रहता है तंत्र साधना में। तंत्र साधना बिल्कुल स्त्रियोचित भावना का की एक व्यवस्था है, यानी कि स्वीकार करने की व्यवस्था, समर्पण की व्यवस्था। जिनमें समर्पण भाव ज़्यादा है, तंत्र की साधना में वही आगे जा सकते हैं। यानी जो मेरे पास है वही स्वीकार है, उसी का स्वागत है। जो मेरे पास है स्वीकार है, मुझे उसका स्वागत है और इसी में आगे बढ़ना है। पुरुष भाव ये नहीं है। पुरुष संघर्ष करता है। साइकिल है तो स्कूटर पाने की लालसा रखता है, कार पाने की लालसा रखता है। घर की महिला की क्या इच्छा है? हमारा पति कैसे अच्छा रहे, बच्चे हमारे कैसे अच्छे रहे, स्कूल जाएं, स्कूल से आएँ साफ साफ, सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं, सबको भोजन मिल पाए और सब अच्छे रहें। इतने बात खत्म हो जाती है। समर्पण भाव है। जो कुछ करेंगे पति देव करेंगे। अब पति देव पुरुष है, वो लिए लाठी दिन भर अपना घूम रहे हैं, कहाँ शिकार मिलेगा, कैसे भी होगा संघर्ष करके रोजी रोटी। एक संघर्ष का भाव है, संघर्ष करके कुछ पाने का भाव है। तो ध्यान साधना ऐसा ही कठोर मार्ग है जिस पे चीज़ों में संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष है। जबकि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध है, बात की है, लेकिन बात समझ में आती नहीं, तो निरोध की जगह विरोध करने लगते हैं। विरोध में संघर्ष है। तो जब आप तंत्र की लड़ाई नहीं लड़नी है कि बहुत भूख लगती है तो क्या करें, अब उसी से लड़ रहे हैं कि नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, संतुलन में, जहाँ पर देखा जाए आराम से अपने को खाते हुए देखा जाए, जहाँ भूख शांत हो जाती है वहाँ खाना बंद कर देना चाहिए। नहीं हम तो पेट ही भर के खाएंगे, कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा, तो फिर समस्या खड़ी होती है। तो तंत्र कहता है कि जो मेरे पास है उसको केवल अपनी दृष्टि परिवर्तित कर लेनी, बस, और कुछ नहीं करना है। और दृष्टि कैसे परिवर्तित होगी? तो दृष्टि परिवर्तित होगी आपके भाव से। समर्पण के लिए केवल भाव होता है, कुछ करना नहीं है, क्रिया है ही नहीं। समर्पण क्रिया है ही नहीं। भगवान शिव की जो बताई हुई विधियां हैं, जब माँ पार्वती से वो संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि पार्वती तो अर्धांगिनी थी शिव की, और जब अर्धांगिनी थी तो उन्हें सब पता ही था, तो शिव से पूछने की क्या जरूरत थी?
उन विधियों के बारे में जो ध्यान की सर्वोत्तम विधियां हैं, उनका क्या अर्थ है, पूछने का क्या मतलब, वो तो पता ही था उनको। तो भगवान शिव इसका भी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? कि पार्वती का समर्पण शिव में था। उन्होंने कभी सुना ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की कौन सी विधियां हैं तुम्हारी, क्योंकि समर्पण में विधि की आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी को विधियां इसीलिए नहीं पता थी कि वो तो समर्पण के भाव से थी। तो शिव जी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दुनिया को दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका तो समर्पण शिव में था, इसलिए शिव से उनको सुनना पड़ा विधियों के बारे में। तो समर्पण बड़ा अद्भुत है। जब समर्पण होता है उसका स्वाद कभी आप लीजिएगा समर्पण का। जैसे हम लोग ले रहे हैं दरबार के सब यहाँ बच्चे हैं तमाम को समर्पण भाव में धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम आगे, दो कदम पीछे, कभी 4 कदम आगे, 1 कदम पीछे, जैसा जहाँ लगा। जब तक बुद्धि काम करेगी, जहाँ तक बुद्धि का प्रयोग होगा, वहाँ तक समर्पण नहीं होगा। बुद्धि है तो मतलब युक्ति है आपके पास, आपको लगता है कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे। जहाँ स्वयं करने की बात आती है वो पुरुषोचित भाव है, पुरुषोचित है, पुरुष की तरह संघर्ष करके प्राप्त कर लेने वाला भाव है। और जो समर्पण भाव है कि समर्पित हैं, जो हो रहा है ठीक है, स्वीकार है। तो ऐसे ही जब समर्पण में आप उतरते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं। समर्पण पहली शर्त है तंत्र के द्वारा लक्ष्य को भेदने के लिए। जो एक छोटी सी शर्त है उसका नाम है समर्पण। इसको ध्यान रखना। योग के द्वारा जाएंगे तो वहाँ संघर्ष है, यहाँ समर्पण है तो वहाँ संघर्ष है। हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया बिल्कुल बाहर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमारी दृष्टि जितनी है सब बाहर है। योग साधना बाह्य दृष्टि है, तंत्र साधना अंतर्दृष्टि है। इसका ध्यान रखना। सारा संसार आपका आपके अंदर ही बसा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे महापुरुषों ने कहा है। यही ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें इस सृष्टि का एक एक कण, हर वस्तु का इसमें समाहित है। इसके अंदर सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें लोहा भी है, इसके अंदर तांबा भी है, इसके अंदर दुनिया की हर गैस है। जितनी गैसें होती हैं सब इस शरीर के अंदर है। जल भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। सब कुछ इसी शरीर में है। ऐसा कोई स्थूल तत्व बाकी नहीं, ऐसा कोई सूक्ष्म तत्व बाकी नहीं जो इस शरीर में नहीं है। एक अनुपात में है। जब वो अनुपात कम या ज़्यादा होता है तो उसे रोग कहते हैं। और ये अनुपात कम ज़्यादा होता है आपके सोच विचार से।
आपका जो सोच विचार है नकारात्मक है तो एक तरह से आप होते हैं, आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मकता के साथ दूसरे तरह से आप होते हैं। कोई भी आपको देख के चेहरा बता सकता है, साधारण व्यक्ति, कि आप नकारात्मक सोच रखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं। कई हमारे मित्र हैं चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं, सब पुराने मित्र हैं चिकित्सा के समय से। जब भी हम कहते थे कि पूछते थे कि हार्ट अटैक क्यों हुआ, तनाव था, तनाव के कारण हार्ट अटैक। जब उनसे हम कहते थे कि भाई तनाव क्यों था, क्या कोई समस्या थी, जब उनसे हम कहते थे कि सारी समस्या की जड़ दिमाग में सूजन है, कहते उससे क्या होता, सूजन से तो स्ट्रोक लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम पूछते थे अच्छा चलो सूजन हटाने का उपाय बताओ, तो कहते सूजन हटाने का उपाय बने नहीं आज तक। क्यों नहीं बना? उन्हें यही नहीं पता सूजन बनती कैसे दिमाग में। तो जब हम उनसे कहते थे आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं, उनके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। बोले उससे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं सूक्ष्म जगत को। जब सूक्ष्म जगत को नहीं जाना तो बेचारे यही नहीं बता सकते कि सूजन उत्पन्न कैसे होती है। तो उत्पन्न कैसे होती है तो रोक भी नहीं सकते। लेकिन चिकित्सा विज्ञान भी अद्भुत है, जो जो जानता जाता है वो सही से जानता जाता है। लेकिन उनकी समस्या क्या है, वो एक टुकड़े को जानते हैं, संपूर्णता में नहीं जानते। और हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान अगर एक कण की बात कर रहा है तो वो एक कण की बात तब कर रहा है जब पूरी सृष्टि को समझ चुका है। उस सृष्टि को समझने के आधार पे वो उस कण की विवेचना करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान एक कण को पकड़ लेता है, उसका विवेचन करने लगता है, इसमें ये है, इसमें फला है, इसमें दिमाग का है। ये कण आया कहाँ से, जाएगा कहाँ, क्यों आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं, बस है। ऋषि मुनियों को विज्ञान सब अनुसंधान करके छोड़ चुका। आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, अंदर एक जिज्ञासा है, एक समझने के लिए अंदर प्यास है, और यही प्यास आपको लक्ष्य तक ले जाती है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है, ध्यान रखना है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है। तृप्त हुए मतलब समाप्त हुए। ये ध्यान रखना है, जिज्ञासा बहुत जरूरी। एक बच्चे जैसी जिज्ञासा, छोटे से बच्चे की जैसी जिज्ञासा बनी जरूर रहे। ये जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने देना। हम आज भी बाबा से सीखने की कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं। और इसलिए कोशिश करते हैं और ध्यान रखना, बाबा सिखाते कहते किसी को नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब फंसोगे तो कहें कोई बात नहीं, करते रहो, समझ जाओगे। ये हम अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, हम झेल चुके हैं, हमने बहुत झेला है। जब भी फंसे बाबा ये कैसे
करे रहो बच्चा, समझ जाओगे। तो स्वयं समझना है। सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और यही समर्पण आपका होना चाहिए, समर्पित रहे गुरु के प्रति समर्पण, कि गुरु जो कह भी रहा है ना उसमें ज़रूर कोई तत्व है। अगर वो कह रहे हैं कि समझ जाओगे तो मतलब इतना तो आशीर्वाद हो ही गया कि समझ जाओगे। तो इतना आशीर्वाद तो मिल ही गया कि करते रहो समझ जाओगे। तो फिर करना क्यों छोड़ा जाए, कि किया जाए और समझा जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि गुरु कृपा से हर चीज़ संभव है, और गुरु कृपा से ही जो है दरबार है। गुरु की कृपा से हम सब एक साथ हैं, और गुरु की कृपा से ही हम सब उस लक्ष्य को भेदेंगे जिसके लिए इस धरती पर जन्म लिया है। हर धर्म में, हर मजहब में, धर्म तो खैर एक ही है सनातन, बाकी तो सब मजहब हैं या पंथ हैं, संप्रदाय हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी दिशा ठीक है। एक विशेष लक्ष्य को लेकर के एक संप्रदाय बन गया, एक विशेष लक्ष्य को लेकर कोई मजहब बन गया, तो वो ठीक है। अंतिम लक्ष्य उनका वही है, सनातन। तो सनातन जो हमारा लक्ष्य है वो सभी का लक्ष्य है। हर मजहब में, हर संप्रदाय में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। कहीं कहीं पर उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया लोगों ने। जैसे एक मजहब है, वो सनातन के उल्टे काम करेगा, हर काम उसको उल्टे करना है, सीधा करने नहीं है, हर काम उल्टा करना है। तो समस्या मजहब बनाने वालों की नहीं है, समस्या मजहब को मानने वालों की है। उन्होंने कुछ को कुछ मान लिया, और कुछ का कुछ मान लेने के कारण समस्याएं समाज में बनी रहती हैं। दरबार हमेशा कहता है कि पहले चीज़ों को जानना है, जानने के आधार पर मानना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कोई कह दे सीधे नहीं मान लेना है, जानने का प्रयास करना है। तो बहुत अद्भुत है। थोड़ा स्लो करो। तो तंत्र की जो साधना है वो सरल साधना है, बहुत सहज साधना है। जो कुछ जैसा है उसको स्वीकार भाव में रखना है, स्वीकारोक्ति रहनी है अपनी, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान करे तो दरबार तो वैसे ही हटा देता है आपके एक संकल्प से। मात्र एक संकल्प से दरबार के ने आपको शक्ति दे रखी है। एक संकल्प मात्र से आपका काम हो जाता है कि बाबा ये स्मृति नष्ट कर दी जाए, गई। बाकी तो हम देख रहे हैं देश दुनिया में, संकल्प नहीं, कुछ भी करते रहो। जब तक पितृ महाराज बैठे हैं तब तक कोई संकल्प काम करते नहीं है। 90% संकल्प काम नहीं करते। तो इसलिए आपके पास तो वो शक्ति है कि एक संकल्प करते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृतियाँ हमारे जीने का आधार हैं, हमारे पुनर्जन्म का आधार हैं, हमारे मृत्यु का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे रोगों का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे स्वस्थ बने रहने का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं। आप दरबार में बैठे तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी स्मृतियों के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर सभी स्मृतियाँ हैं। आप सबको दरबार का यही लक्ष्य है कि आप सबको धीरे 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 इस योग्य बनाया जाए कि आप हर वो कार्य कर सकें जिसको सेवा कहा जाता है।
और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है जो मानव शरीर हमको मिला है। इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है। हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा। सुना है कुछ लोगों ने नाम लटजीरा? और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते हैं अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो, ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मल मूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में, हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है। हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम। हाँ, दिखा। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर
आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना। तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी। आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है, मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में। तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वैसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है, इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग हैं इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, वही पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द वर्द चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं। इसके जो बीज है ना, बीज अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले, तो कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका साधक लोग पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए, उन्होंने खाया, काम खत्म सब। और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मज़े की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास। और मज़े की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले, है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो, गदर गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक एक लेते रहो। तो जो 5वें लेवल में चले गए उनके हाल सुनो। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जो 5वें लेवल में पहुंच गए उनके सपने खुल गए अब। और दरबार 5वें लेवल में जो पहुंच गए हैं उनको आश्वस्त करता है कि उनका हर सपना साकार होगा।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और जैसे ही 5वां लेवल पार करेंगे, जैसे ही 6ठे लेवल में जाएंगे, तो दरबार अभी कल ही से 10 बसें बुक करा के रखेगा। इन सबको बैठा के बढ़िया पहाड़ों पे ले चलेंगे ध्यान साधना कराने। फिर यात्रा कराएंगे सबको 6ठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से 6ठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में, जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष। तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।